भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है। हर नेता की भाई बहन परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार भी एक ही उसमें आ जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं भी नेता बनूं, तो ये हमारे उसमें नहीं है। ये दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। आपकी छोटी बहन जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें। घर में बोल के नहीं गए ना, वो तो यहाँ से ऐसे गए कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, कहीं बाहर जॉब करूँगा। तो बाद में पता चला हमको कि वो महात्मा बन गए। तो इधर जंगल घास लेने जाते थे हम, तो मैं मतलब इधर साधु संत जाते हैं ना, तो उनको देखती थी मैं पहले कि हो सकता है इनमें हमारे भाई न हो। हाँ, तो बहुत देखती थी मैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था। उन्होंने कहा योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो। मतलब उनको ये होता है कि जैसे दूसरे पार्टी में हर नेता की भाई बहन परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार भी एक ही उसमें आ जाते हैं, एक ही नेता। मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं भी नेता बनूं, तो ये हमारे उसमें नहीं है। ये तो मतलब वो तो फिर पूरा ये ऐसा हो गया कि जैसे कि परिवारवाद हो गया। तो ना तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे जाएं, और भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो।